नमस्कार मित्रों, पुनः एक बार हम लोग हाजिर हैं थ्रू लिटरेरी लेंस के एक और एपिसोड के साथ, एक नए अंक के साथ। मित्रों, आज हम आपके लिए एक तोहफा लाए हैं। आप भी सोचते होंगे आज हम क्या लाए हैं, कौन से लेखक पर, कौन से कवि पर, कौन से साहित्यिक रचना पर हम बात करने वाले हैं। नहीं मित्रों, नहीं। आज एक ऐसे शख्स को हमने आमंत्रित किया है जिससे आप परिचित हैं, जो हिंदी, उर्दू, मराठी, अंग्रेज़ी के माहिर हैं, जो हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी में अपनी रचनाएं लिखते हैं। सिंधी के जाने माने गज़लकार हैं। ही इज़ अ वेल नोन पोइट इन सिंधी, हिंदी, उर्दू एंड इंग्लिश लैंग्वेज। ही इज़ अ वेल नोन क्रिटिक। यू हैव बीन सीइंग हिज डिस्कशंस इन दिस चैनल। आज हमने श्री राजेश आसुदाणी रकीब जी को यहाँ आमंत्रित किया है और उनकी एक कालजयी रचना, मैं मानता हूँ कि रचना सुनने के बाद आप भी मेरे से सहमत होंगे कि ये एक कालजयी रचना है और एक ऐसी रचना है जो हमारे मनो मस्तिष्क को हिला करके रख देती है, सोचने पर आमादा कर देती है। तो नमस्कार राजेश जी, सभी श्रोताओं की ओर से मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम बिल्कुल उत्सुक हैं आपकी एक कालजयी रचना सुनने के लिए, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। इससे पहले कि हम इस रचना पर कुछ विचार विमर्श करें, तो राजेश जी, मैं चाहूँगा कि आप हमारे श्रोताओं को ये अपनी संपूर्ण रचना सुनाएं। जी, धन्यवाद विनोद जी, थैंक यू वेरी मच एंड नमस्कार ऑल द लिसनर्स। और आज मैं अपनी एक कविता हर पीड़ा आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ और उसके बाद उस पर हम बातचीत भी करेंगे। तो प्रस्तुत है। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, यह मनुष्य के जीवन सी है। वाह वाह वाह। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, यह मनुष्य के जीवन सी है। पहले मुझको भाती थी ये, राह पथिक दिखलाती थी ये। पहले मुझको भाती थी ये, राह पथिक दिखलाती थी ये। पर अब इससे अनबन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। वाह वाह राजेश जी। वह मनुष्य की बर्बरता हो या देहों की जर्जरता हो, वह मनुष्य की बर्बरता हो या देहों की जर्जरता हो। हर घटना एक तृणकण सी है, हर घटना एक तृणकण सी है। वाह वाह वाह। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। बिन बरसा हो सावन जैसे, मिल जाने पर बिछड़न जैसे। बिन बरसा हो सावन जैसे, मिल जाने पर बिछड़न जैसे। दिल की अंतिम धड़कन सी है, वाह वाह। दिल की अंतिम धड़कन सी है। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। घुप बैसाखी धूप की तरह, घुप बैसाखी धूप की तरह, मटमैले एक रूप की तरह। मुरझाए ये एक मन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। वाह वाह वाह। घुप बैसाखी धूप की तरह, मटमैले एक रूप की तरह। मुरझाए ये एक मन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और गंगा में ना नारा जाकर, गंगा में ना नारा जाकर, घृत पात्र न धूल उठाकर। एक गरीब के तर्पण सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। वाह वाह वाह। यह पृथ्वी एक ख्वाब बताकर, दूजी दुनिया दूर दिखाकर। यह पृथ्वी एक ख्वाब बताकर, दूजी दुनिया दूर दिखाकर। तन मन धन के अर्पण सी है, तन मन धन के अर्पण सी है। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और ये देखिएगा विनोद जी। जी बिल्कुल। आह अहिल्या का हो जो छल, एक लव्य का अपहृत जो बल। जी जी। आह अहिल्या का हो जो छल, एक लव्य का अपहृत जो बल। कर्ण कवच के भेदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। एक अबला का चीर बढ़ाया, पर कितनों के पास तू आया। वाह वाह। एक अबला का चीर बढ़ाया, पर कितनों के पास तू आया। तुझसे नम्र निवेदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और जो विवाह का वादा करके चला गया जो सब कुछ हर के,
जो विवाह का वादा करके चला गया, जो सब कुछ हर के, उस प्रेमी के चुंबन सी है। वाह वाह वाह। उस प्रेमी के चुंबन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। किसी गृहिणी के ये ग्रह में, उसके सुहाग ही की शह में, एक रखैल एक सौतन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और ये एक और बंद देखिएगा कि बिखरे सारे वस्त्र पड़े हैं, घेर श्वान चहुओर खड़े हैं। बिखरे सारे वस्त्र पड़े हैं, घेर श्वान चहुओर खड़े हैं। एक बालिका मर्दन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। जिसका सुतहाँ रो ना पाया, दूध न जिसने उसे पिलाया। जिसका सुतहाँ रो ना पाया, दूध न जिसने उसे पिलाया। उस माता के ये स्तन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और ये एक बंद और देखिए कि लाशों के एक ढेर के आगे, जग्गा और शमशेर के आगे। लाशों के एक ढेर के आगे, जग्गा और शमशेर के आगे, जनगण मन के गायन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, यह मनुष्य के जीवन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। राजेश जी, मैं तो बिल्कुल अवाक सा हो गया एक हूं। बंद विनोद जी और याद आ गया, बिल्कुल जो छूट गया था। बिल्कुल कहिएगा, आपकी बहुत ही जी। सुंदर रचना है जी, कि हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, यह मनुष्य के जीवन सी है। और भूखे तन बाजार सजे हैं। जी जी। भूखे तन बाजार सजे हैं, बिखरे सारे वस्त्र पड़े हैं। भग्न कंठ के क्रंदन सी है। वाह वाह। भग्न कंठ के क्रंदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। तो आपने सुनी बड़े सब्र से, आप सबने, शुक्रिया। मैं जैसे कि मैं कह रहा था कि मैं तो अवाक हो गया हूँ। टूटे मन के तार बजे हों, वाह वाह। भूखे तन बाजार सजे हों। हाँ देखिए ना, मेमोरी वफा नहीं करती आजकल, याददाश्त वफा नहीं करती। डेंजरस मास्टर। तो हाँ, तो मैंने क्या कहा कि भूखे तन बाजार सजे हों, टूटे मन के तार बजे हों, भग्न कंठ के क्रंदन सी है, जी जी। हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। जी जी। तो कितने स्तरों पर और कितने आयामों को छूती हुई यह आपकी कालजयी रचना, वह पौराणिक संदर्भ देती हुई, इतिहास को उजागर करती हुई, समाज पर व्यंग्य करती हुई और व्यक्ति के मन मस्तिष्क पर अपना अमिट प्रभाव छोड़ती हुई एक बहुआयामी रचना है। Friends, this poem operates at many levels, and each level is multi-layered. It evokes references from mythology, history, sociology, psychology, and humanity. Rajesh ji has touched upon a universal theme of agony and pain, and the central metaphor that arises from this poem is, whatever the pain may be, all pain, all agony, in a way, is a form of exploitation. जी ना जी, उत्पीड़न। हर पीड़ा उत्पीड़न। पीड़ा दुख है, पीड़ा दर्द है, और कहते हैं कि दर्द का और जिंदगी का चोली दामन का साथ है। बिल्कुल, शेक्सपियर भी कहता है कि 3/4 पार्ट ऑफ लाइफ इज पेन। लेकिन कवि ये कहता है कि जो भी पीड़ा हो, जो भी दर्द हो, उसका चाहे कारण कुछ भी हो, चाहे उसका कारण नेचर हो, चाहे कारण उसका कॉस्मिक हो, चाहे कारण उसका सिस्टमेटिक हो, चाहे कारण कोई पर्सनल हो, पीड़ा सिर्फ पीड़ा नहीं है। किंतु जब हम उस पीड़ा का विवेचन करते हैं, when we analyze pain, we come to the conclusion that it is an exploitation. The theme of the exploitation is a universal theme. It has been there in the mythology. It runs through the centuries of the history. It is there in every strata of society, and it is there in invisible or the visible form. जी, मैं तो ये कहूँगा विनोद जी कि कॉस्मिक ऑर्डर जो है जी, उस पे भी पेन इज इंडिस्पेंसेबल। क्योंकि देखिए, एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खा के जिंदा रहता है, चाहे वो एनिमल हो, चाहे हम प्लांट्स की बात करें। चलिए, प्लांट्स तो दे आर लोअर इन फेलोजेनिक स्केल, तो उनको कॉन्शियसनेस नहीं है, मानते हैं फेलोजेनेटिक स्केल। तो लेकिन एक अगर एनिमल दूसरे एनिमल को खाता है, तो ये जो पेन है, कॉस्मिक ऑर्डर इटसेल्फ इज फाउंडेड ऑन पेन। तो ये कॉस्मिक लेवल पे उत्पीड़न है। फिर सिस्टमिक लेवल पे, जैसे आपने कहा ही कि ये सारी चीजें, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए, हम एग्जाम्पल लेंगे। और मैं खास बात ये बोलूंगा कि पीड़ा को कवि ने उत्पीड़न का सिनोनिम बना दिया कि पीड़ा नहीं है एक्चुअली। हम पीड़ा मानते हैं, लेकिन जब हम गहन चिंतन करते हैं तो पीड़ा नहीं है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है।
भाई यह अगर मैं मनुष्य के कॉस्मिक जीवन सी सी है। जी यानी एक और बात कर रहे हैं कि पीड़ा इज इक्वलेंट टू उत्पीड़न एंड उत्पीड़न इज टू ह्यूमन Human लाइफ। life। तो ये जो एक समीकरण आप बता रहे हैं, जी। मुझे लगता है कि कमाल का समीकरण है, और साहित्यिक ढंग से, शायराना ढंग से इस समीकरण को जो आपने मतले में लेके आए जी। हैं, मुझे लगता है कि कमाल है। और आप उसके बाद थोड़े से बंदों पर प्रकाश डालें। पहला जी। बंद जैसे आप जी कहें। अब मैं आपको बात बताता हूँ। जैसे आपने कहा कि मतलब में समीकरण आया है, फार्मूला जो पेन का है, पेन इज इक्वल टू एक्सप्लॉयटेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन इटसेल्फ इज द फॉर्म, इट इज ह्यूमन लाइफ इटसेल्फ। इवन इफ यू टेक इट ऑन कॉस्मिक लेवल, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, can't we say that whatever almighty, whosoever almighty entity or power is God, कह लो कुछ भी कह लो, if he or she or it has founded this cosmic system, this is unjust, that is based on the premised on exploitation of one organism by another। तो अभी एग्जाम्पल्स की जो बात है विनोद जी, मैंने ये जब कविता लिखी थी एट द टर्न ऑफ सेंचुरी, सन 2000 में लिखी थी शायद, तो मेरा वही है कि मैं ये जो फार्मूले के बाद इसको इलस्ट्रेट ही करना चाहता था, बिल्कुल समूची रचना में। जी जी। तो शुरुआत मैंने यहाँ से की है कि पहले मुझको भाती थी ये, अर्लियर आई वॉज फॉन्ड ऑफ दिस पेन, लेकिन अब इससे अनबन सी है कि नाउ आई फील, आई सी द इनसाइट ऑफ इट, आई हैव गॉट दिस इनसाइट। वो कहते हैं ना कि पेन इज बेनिफिशियल, कहते हैं फ्रेंडली फीवर, शोला गम के भड़कने का कोई रंज नहीं, जिंदगी आग में जल जल के निखर जाएगी। और कहते हैं कि लेकिन सफरिंग ब्रिंग्स मैच्योरिटी। बिल्कुल, लेकिन एक हद तक मैंने जो सोचा और जो मैं इस रचना में कह रहा हूँ वो ये है कि सफरिंग मैच्योरिटी ला सकती होगी, पर वो एक एक्सटेंट तक, एक लेवल तक। ये अनजस्ट सफरिंग, कॉजलेस सफरिंग या कॉस्मिक सिस्टमिक एंड पर्सनल सफरिंग जो एक नॉर्म है, ये ठीक बात नहीं है। समवेयर आई रिवोल्ट अगेंस्ट इट, पर अब इससे अनबन सी है। पहले रास्ता दिखलाती थी ये, हाँ समझ में आती थी बचपन में, टीनेज में बातें कि सफरिंग बड़ी अच्छी चीज़ है। लोग कहते हैं कि सब आप ब्लाइंड हो गए तो इसमें भी कुछ अच्छा छुपा होगा, हैं? ये सारी बातें सुनने में अच्छी ज़रूर लगती हैं, लेकिन ये बातें अच्छी हैं नहीं। तो इसके बाद अगर आप इंस्टेंसेस पर आएँ तो पहले तो एब्स्ट्रैक्ट से कुछ बंद हैं, उसके बाद एक जो भग्न कंठ के क्रंदन वाली बात कही है मैंने, भूखे तन बाजार सजे हैं। आपको शायर लुधियानवी की वो नज़्म भी याद आ गई होगी कि जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है। तो ये प्रोस्टिट्यूशन जो है, सेलिंग ऑफ द बॉडी जो है, कहीं इस बंद में आती है। ये भी उत्पीड़न है एक प्रकार का। बिल्कुल पूरा उत्पीड़न है। और आपके कुछ बहुत सुंदर बंद हैं जो एक अबला का चीर बढ़ाया, मैं कहूँगा वो बंद कहें तो हम इस पर बात करना चाहेंगे, क्योंकि ये रचना हमारे सामाजिक संदर्भों को भी छूती हुई चलती है और कहीं मिथक मैथोलॉजिकल डिफरेंस है। तो दोनों बंद मैं पेश करता हूँ, आप जो उचित समझें उस पर बात करें। कि पहला तो आह अहिल्या का हो जो छल, एकलव्य का अपहृत जो बल, कर्ण कवच के भेदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी है। और एक अबला का चीर बढ़ाया, पर कितनों के पास तू आया, तुझसे नम्र निवेदन सी है, हर पीड़ा उत्पीड़न सी। जी राजेश जी, आपने 3-4 पौराणिक संदर्भ यहाँ पर देते हैं, किस प्रकार से हमारे पौराणिक युग में भी लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हुआ है, शोषण हुआ है। अब अबला की यदि बात करें, हम इसकी अहिल्या की जी बात करें, आपको संपूर्ण स्टोरी पता है। अहिल्या की कोई गलती नहीं थी, उसको तो मालूम ही नहीं था कि इंद्र जो है उसके पति गौतम के वेश में वहाँ पर आए हुए हैं, किंतु गौतम बिल्कुल भी कोई समझने का प्रयास नहीं करते, वो अपना पुरुषत्व दिखाते हैं। ही इज अ सिंबल ऑफ मेल डोमिनेशन विच कंटिन्यूज इवन टुडे, एंड अहिल्या वाज कर्स्ड। इसमें कोई उनकी गलती नहीं थी। Actually that was a rape, mistaken identity. But she did not know even. Yeah, but it was a rape, but even he was not able to understand this, being a rishi. तो हम ऐसे ऋषियों को कैसे ऋषि माने? क्या यही आदर्श है हमारे पुरुषों के सामने? एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा हो जाता है जहाँ पर स्त्रियों के मान हनन की बात आती है, तो स्त्रियों को ही दोषी माना जाता है। और एकलव्य एक कम जाति के व्यक्ति थे, और द्रोणाचार्य उन्हें बोल देते हैं कि हम आपको नहीं सिखाऊंगा, आपको पूरी कहानी पता है। उनकी मूर्ति बना करके उन्होंने धनुर्विद्या प्राप्त की, और गुरु दक्षिणा के रूप में क्या मांगते हैं? अंगूठा मांग लेते हैं। उस दिन एकलव्य का अंगूठा नहीं कटा था। सिंबॉलिकली संपूर्ण ऐसे लोगों का जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जो कि डिप्रेस्ड क्लासेस को बिलोंग करते हैं, उस दिन उन संपूर्ण लोगों का सिंबॉलिकली अंगूठा काट दिया गया था, उनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था। मैं तो ये कहूँगा कि उस दिन सभ्यता को अंगूठा दिखा दिया गया था। तो इतना हमारे पौराणिक जो संदर्भ हैं उसको आपने साहित्य में ला करके आपने समाज को जो आईना दिखाया है। कर्ण की तो बात पता है, कर्ण कवच के भेदन तो ना तो दुर्योधन ना तो युधिष्ठिर ही बेसिकली राज्य के अधिकारी थे। देखा जाए तो कर्ण ही कुंती के सबसे बड़े पुत्र थे, उन्हीं को राजा बनना चाहिए था, किंतु नियति ने, और नियति से अधिक उस समाज ने जो कर्ण के साथ किया। और इतना ही नहीं, परशुराम ने जो उन्हें शाप दे दिया
कि जब तुम्हें विद्या की सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी तब ये तुम्हारे काम नहीं आएगी। और कर्ण की महानता कि वे उसको पता था, वो वचन दे चुके थे वो कुंती को कि आपके 5 बेटे सुरक्षित रहेंगे, और ये पता होते हुए भी कि इंद्र उनसे कवच कुंडल लेने आए हैं, फिर भी वो दान कर देते थे। तो ऐसे पात्रों के साथ, ऐसे महान व्यक्तियों के साथ, कल न कहेगा विश्वकर्ण के मन में कोई छल था, जीता वह इसलिए कि उसके कवच और कुंडल था। तो उनकी पीड़ा, जो कर्ण की पीड़ा है, वो कर्ण की पीड़ा नहीं, वो उत्पीड़न है। अहिल्या की पीड़ा नहीं है, वो उत्पीड़न है। एकलव्य की पीड़ा नहीं है, ये उत्पीड़न है। इस नए कॉन्टेक्स्ट में, इस नए संदर्भ में अगर आप इस पौराणिक चरित्रों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि राजेश जी की दृष्टि कहाँ तक जाती है। और फिर ये तो बताइए उन्होंने जी कि द्रौपदी जी बहुत का ही जो सुंदर चीर है है, हाँ कि जी। ये भगवान में विश्वास करती है द्रौपदी, बहुत खूब। और उनका चीर बढ़ाया, उनकी साड़ी बढ़ती गई और वो बेइज्जत होने से बच जाती हैं। किंतु हजारों लाखों लड़कियों के साथ जो रेप होता है, क्या वो ईश्वर को नहीं पुकारती? क्या अपने खुदा को नहीं पुकारती? क्या उनका विश्वास कमजोर है? उनका विश्वास कमजोर है। कौन क्यों नहीं आते कृष्ण उस समय इन अबलाओं की लाज बचाने के लिए? और एक सर्वे के हिसाब से हर 7वें 8वें मिनट में इस देश में, और पूरा संसार लिए जाए तो एवरी 3 मिनट्स रेप इज कमिटेड इन दिस सोसाइटी। तो हमें कहीं ना कहीं चिंतन करने की आवश्यकता है। द्रौपदी का तो आपने चीर बढ़ा दिया, लेकिन इन लाखों स्त्रियों का क्या होगा? कौन चीज बढ़ाएगा? कौन सा समाज, कौन सी सरकार, कौन सा व्यवस्था, कौन सा सिस्टम इनके हेल्प के लिए आएगा? आप सिर्फ साहित्यिक होते हुए भी आप जिन गहन प्रश्नों को आप उठा रहे हैं इस कविता में, इसके लिए हम सभी की ओर से, मैं सभी की ओर से राजेश जी का साधुवाद करता हूं। और एक और बहुत ही सुंदर, इसका अगला ही बंद है, इसका जो द्रौपदी वाला बंद है, एकलव्य का चीर बढ़ाया पर कितनों के पास तो आया, तुझसे नम्र निवेदन सी है। इसका अगला ही बंद आपको तस्वीर स्पष्ट कर देगा कि सब बिखरे सारे वस्त्र पड़े हैं, जी घेर श्वान चहुओर खड़े हैं, एक बालिका मर्दन सी है। चाइल्ड रेप। आपने निर्भया को देखा, ये सब आपको संदर्भ पता है किस प्रकार से। और बाली के मर्दन सी है, एक बालिका मर्दन सी है। बालिका का आपने मर्दन कर लिया, जबरदस्ती कर ली। तो ये इस तरह की जो चीज़, मैं तो ये कहूँगा कि ये हम सोचते नहीं, हम खुश होते हैं कि हाँ भी कृष्ण साड़ी बढ़ा रहे हैं, द्रौपदी की साड़ी बढ़ा रहे हैं, लोग देख देख के तालियां बजाते हैं, पूजा करते हैं कृष्ण। और सोचिए तो कि आज हमारा विश्वास नहीं है आज के भगवान में। ठीक है, हम कुछ लोग नास्तिक जरूर हैं, मैं खुद नास्तिक हूँ, मैं नहीं बोलूंगा कि आप नास्तिक हैं। यू आर ह्यूमनिस्ट, रैशनलिस्ट एंड हैविंग अ साइंटिफिक अप्रोच टुवर्ड्स द थिंग्स। और तभी मैं ये प्रश्न भी उपस्थित कर सकता हूँ। शायद जिसका अटूट विश्वास है वो इन प्रश्न कभी दिमाग में आते ही नहीं उनके। तो प्रश्न तो आने चाहिए। आपकी जो कविता की सफलता सिर्फ इसमें नहीं है कि लोग एक जज्बाती हो जाएं, लोगों की भावनाएं जो है वो एक सटल लेवल पर पहुंच जाएं, किंतु आपकी कविता की सफलता तभी है, और इस कविता में वो चीज़ है कि आपके हृदय के अंतर्गत जो छुपा हुआ चिंतन है उसको उजागर करने में ये कविता सफल हुई है। अगर हम इन प्रश्नों को और एक इससे पहले कि हम भूल जाएं कि एक जनगण मन वाला शेर जो बंद जो है मैं आपसे अनुरोध करने ही वाला था, बहुत अलग सी एक स्तर पर हमें ले जाता है। लाशों के एक ढेर के आगे, जग्गा और शमशेर के आगे, जनगण मन के गायन सी है। बहुत आज हम देशभक्ति की बात करते हैं, बिल्कुल, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस देश के प्रति गद्दारी करते हैं। उनको समझ में ही नहीं आता कि देश की भावना, राष्ट्र की भावना कितनी महत्वपूर्ण है। आप उनके सामने जनगण गाएं, उनके लिए कोई वैल्यू उस बात का नहीं लगता। तो हम देश के प्रति भी कितने ईमानदार हैं, ये भी एक ऐसा प्रश्न है। और हम देशभक्ति को केवल हिंसा में ही देशभक्ति समझते हैं, चाहे वो हिंसा आर्मी द्वारा हो या बाकी द्वारा। लाशों के एक ढेर के आगे, तो ये लाशों के ढेर गिराना ही तो केवल देशभक्ति नहीं है उनके आगे। और यहाँ पर टेररिज्म की भी बात आती है, इनके आगे जनगण मन गा दिया जाए, जो इनडिस्क्रिमिनेट वायलेंस होता है, वो क्या देशभक्ति सब। तो देशभक्ति तो तभी है कि आप गरीबी को हटाएं, लाचारी को हटाएं, निरक्षरता को हटाएं, भूखमरी को हटाएं, शिक्षा को बढ़ावा दें, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दें। ये जो काम कर रहे हैं, मानवता के जो काम कर रहे हैं, सही देशभक्ति तो उसमें है। कहीं ना कहीं ये कविता उस बात की तरफ भी इंगित करती है कि हमें अब हिंसा से बाहर आकर के एक शांति का मीनार खड़ा करना है, और देशभक्ति सच्ची उसी में है जो शांतिपूर्ण मार्ग से प्रगति करा सके। मैं बोल रहा हूँ जी, थोड़ा सा किस्सा सुनाऊं। कल ही मैं सुन रहा था दिलीप कुमार जी का इंटरव्यू, जो हमारे बीच नहीं रहे। बिल्कुल, उनको भी हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। और उन पर एक विवादास्पद बात कही जाती है कि 1965 में उन्होंने जो है भारत पाकिस्तान युद्ध में कहीं कुछ बात कह दी और कुछ भाई पाकिस्तान का समर्थन कर दिया, या देशभक्ति उन्होंने नहीं दिखाई, ऐसी कोई बात। तो उनसे ये प्रश्न किया गया, वो इंटरव्यू दे रहे थे, पाकिस्तान में इंटरव्यू दे रहे थे,
तो उनसे जब प्रश्न किया गया तो उन्होंने कहा बिल्कुल मुझे अच्छे से याद है मैंने क्या किया, और मैं उस समय प्रेसिडेंट था फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड का, और हमारी सभा हुई और ये तय किया गया कि हम फंड रेज करेंगे और आर्मी को हम टैंक खरीद के देंगे, जो भारत पाकिस्तान की लड़ाई चल रही थी। तो मैंने पर्सनली ज़ाती तौर पे उसको अपोज किया और मैंने ये कहा कि हम जो हैं अदीब हैं, हम फिल्म वाले हैं, और हमारा जो मरकज़ है वो प्यार और शांति, लव एंड पीस इज़ आवर मरकज़। तो हम टैंक आर्मी को अगर ख़रीद के दे रहे हैं, हम तो फिर वायलेंस को बढ़ावा दे रहे हैं। हम फंड ज़रूर रेस करेंगे, लेकिन उससे हम जो घायल हैं, जो वुंडेड हैं, जो बेसहारा हैं, उनकी सहायता करेंगे, ना कि आर्मी को टैंक खरीद के देंगे। तो इस बात को उछाल दिया गया कि साहब दिलीप कुमार को देशभक्ति नहीं है। नहीं, मैं तो ये मानता हूँ कि दिलीप कुमार जी एक भारत और पाकिस्तान की जो साधारण जनता है उसके बीच का एक सेतु थे, उसके बीच के एक पुल थे। ही वॉज अ रिकाउंसिलिंग फैक्टर बिटवीन द कॉमन पीपल ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड पीपल टू पीपल कम्युनिकेशन एंड कॉन्टेक्ट इज समथिंग विच गोज बियॉन्ड द बाउंड्रीज। और तो ये हर पीड़ा उत्पीड़न सी है, तो कहीं ना कहीं लाशों के ढेर के आगे राष्ट्रगीत गाएं, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी देश का राष्ट्रगीत अगर लाशों के ढेर के आगे गाया जाता है तो उसके कोई माने नहीं। तो आप सेंसिटिव बने। लाशों का ढेर मतलब दोज पीपल हु आर इनसेंसिटिव, दोज पीपल हु आर डिवॉइड ऑफ थिंकिंग, दोज पीपल हु आर डिवॉइड ऑफ ह्यूमैनिटेरियन फीलिंग्स। तो एक उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, पीड़ा भी नहीं होना चाहिए, और मानवता को एक नए संदर्भ में, एक नए स्तर पर जाना चाहिए। और ये कविता उस सुबह की तरफ इंगित कर रही है जहाँ पीड़ा भी नहीं होगी, उत्पीड़न भी नहीं होगी, मानवता का जीवन शांति और प्रगति के मीनारों पर खड़ा होगा और चमकता रहेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, आपने वजाहत की। बहुत सुंदर कविता है। और निश्चित रूप से मैं श्रोताओं से कहूँगा कि आप अपने कमेंट्स हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और थ्रू लिटरेरी लेंस को सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार के डिस्कशंस हम आप तक पहुंचा सकें। बस आप ही का प्यार है, आप ही का स्नेह है जिसके कारण हम ये काम कर पा रहे हैं। तब तक डॉक्टर विनोद आसुदानी को और मुझे राजेश आसुदानी रकीब को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।